नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ाते हैं और कल हमने इसमें 10th क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो ये हमारी फोर्थ क्लास है, शायद फोर्थ क्लास ही है। तो इसमें आज हम इसमें 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें क्या है, tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है। तो हमारे पास रिलेशन आता है sec स्क्वायर एक्स का tan एक्स के साथ। तो उसका रिलेशन क्या है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू मैं इसका sec स्क्वायर एक्स में sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये रिलेशन आता है इसमें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और डी एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का अलग करो, इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ अलग अलग, डी एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हैं हम, tan एक्स और माइनस के एक्स, क्योंकि डी एक्स का होगा एक्स और प्लस के सी। इसमें लिख दो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan एक्स माइनस के एक्स प्लस के सी। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। अब इसमें देखो हमने क्या किया, जो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स है उसको तोड़ लिया हम sec स्क्वायर एक्स में, क्योंकि हमारे sec स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसकी जगह लिख दिया tan स्क्वायर एक्स की जगह और ds लगा दिया। फिर हमने इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। sec स्क्वायर एक्स का हमें पता ही है कि tan एक्स होता है, tan एक्स, और dx का पता खाली dx का 1 dx का x होता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया। और हम इसको पेपर में अगर अच्छे से लिखेंगे तो लास्ट में ये वाली लाइन लिख देना। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का tan एक्स माइनस एक्स प्लस ये होता है। इसका उत्तर ये हो गया। ठीक है, इसे नोट करो। इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, चलते हैं नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स। ये भी सेम इसी तरह है। इसमें क्या करना हमें, इसमें कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना डी एक्स के, मतलब एक्स के सापेक्ष। कैसे करेंगे, तो जैसे इसमें हमने tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, ऐसे हमारे पास कोट स्क्वायर एक्स का भी नहीं है। तो अब क्या करें, तो हम जानते हैं कोट एक्स जो है कोट स्क्वायर एक्स, उसका रिलेशन होता है कोसेक के साथ। इससे क्या होता है, जैसे कोट स्क्वायर एक्स इजिकल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ठीक, कोसेक स्क्वायर एक्स में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें कोसेक स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में। तो इसकी जगह कोट स्क्वायर एक्स की जगह से रख दो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखो। देखो क्या मिलता है हमें रखा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना, इनको अलग अलग लिख लो, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी एक्स अलग लिख लिया। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है, जैसे कि जानते हैं माइनस का कोट एक्स होता है, इंटीग्रेशन जब सब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, और खाली एक्स, इसका खाली डी एक्स का एक्स होता है प्लस के सी। अब इसको अच्छे से लिख लो, कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का उत्तर हमारा माइनस के कोट एक्स और माइनस के एक्स प्लस सी, ये होता है फाइनल उत्तर इसका। पेपर में इस तरह से लिखना, ये बात सॉल्यूशन है। और जहाँ बराबर निशान है इससे पहले लगा लेते हैं हम, स्टेप चेंज करने के लिए इस तरह से निशान।
जब बराबर नहीं हो बराबर लिख दो, इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, इसे नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लो और जो दिक्कत हो तो बताओ, परेशानी पैसों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना आसान से पढ़ा रहा हूँ। अब चलते हैं हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन करने के लिए कम से कम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी तैयार होनी चाहिए हमारी, फॉर्मूले 1 माइनस कोस 2x, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 है। पहले मैं देख लूँ, दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा बहुत अच्छे से। चलिए ऐसे सोल्व करिए। अब कोस 2x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 का तो हमारे पास है, पर हमें चाहिए कोस 2x का। तो कोस 2x का कैसे कर सकते हैं हम, तो हमारे हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कब कोस 2x का फॉर्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कोस 2x को। हमें चाहिए 1 माइनस कोस 2x का, हमने निकाला 1 माइनस कोस 2x, तो इस 1 को इधर ले जाओ, कोस 2x माइनस के 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें चाहिए 1 माइनस कोस 2x, यह कोस 2x माइनस 1, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा कोस 2x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसका हो सकेगा माइनस 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस माइनस से माइनस खत्म, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसकी जगह हम 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, कर दो, इसकी जगह पूरी जगह 1 माइनस कोस 2x की अंडर रूट की नहीं, 1 माइनस कोस 2x खाली, अंडर रूट तो ऐसी रहेगा, तो इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना सब कुछ समझ में आया। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अब इसको क्या करेंगे, दो जो है इसको बाहर ले लो, दो जो बाहर आएगा ये अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट 2 बाहर ले लिया। और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, सबको पता होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है हमारा माइनस का कोसेक, तो माइनस बाहर ले लो पहले, अंडर रूट 2 कोस एक्स प्लस के सी, अंडर रूट हाँ 1 माइनस कोस 2x डी एक्स का उत्तर आएगा हमारा माइनस के अंडर रूट 2 कोस एक्स प्लस सी। ये उत्तर है हमारा, माइनस का अंडर रूट कोस एक्स प्लस के सी। ये हमारा इसका 13 का आंसर आ गया क्वेश्चन का, 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन जो किया था हमने, तो इसका उत्तर ये आ गया। अच्छा नोट करो, बहुत बढ़िया, सही दिख रहा। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 क्वेश्चन करेंगे बस आज के। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चनों का, तो गिरना मत। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 2x का, तो साइन 1 प्लस साइन 2x का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सीधा नहीं है, तो हम जानते हैं साइन 2x क्या होता है हमारा
साइन प्लस होता है हमारा 2 sin x इंटू में कोस एक्स, और वन का क्या होता है, वन वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले होते हैं, इनको सीधे सीधे याद कर लेना। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे से ये वाली जो वैल्यू पुट कर दो इनको, इंटीग्रेशन साइन लगाओ, अंडर रूट में लिखो, वन की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन प्लस की जगह लिख दो 2 sin x और कोस एक्स और डी एक्स। अब इसको देख कर आपको क्या लग रहा कि ये क्या हो सकता है भाई, इसको माने हमने ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो बस इसको क्या करना, इस तरह से ए प्लस बी में तोड़ दो। सबको पता नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो फिर क्या तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स लिख दो ए, मतलब ए नहीं साइन स्क्वायर लिख दो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स का प्लस कोस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट में और डी एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab, जो हमने ए फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस के कोस एक्स और डी एक्स। और हम जानते हैं कि साइन एक्स का भी पता, कोस का भी पता, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के कोस एक्स इंटीग्रेशन और प्लस के साइन एक्स, कोस का साइन प्लस के सी। ठीक है, ये बराबर कर लगा दो। अब इसे ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, नहीं इस तरह से नहीं, ये वाला लिख दो, प्रो वाला क्वेश्चन नंबर प्रो वाला ना, लिख लेना आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका आगे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका आंसर ये हो गया, ऐसे लिख लेना इसके बराबर निशान लगा के, तो इसका आंसर ये हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस के कोस एक्स प्लस के सी। इतना सब समझ में आया, नोट करो जल्दी फटाफट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है। किसी को परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। 2 दिन में आपकी ये खत्म हो जाएगी। मैं सारे क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूँ, ये नहीं एक्सरसाइज के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैं क्या करूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 - 10x और 1 + 10x, इससे तो उत्तर फेल होने वाले हैं तुम्हारे। अब मैं इस वजह समझाऊँ कैसे, क्योंकि आपने शायद ट्रिग्नोमेट्री ढंग में पढ़ी नहीं होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आसान तरीके से समझाता हूँ इसको। अब 1 - 10x 1 + 10x, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब सबको पता tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बहुत बढ़िया, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसको tan 45 को लिख सकते हैं हम tan π/4 लिख सकते हैं। π/4 में या tan 45 डिग्री बोल दो, tan π/4 बोल दो, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर हम 1 मानने से कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, फिर 1 से गुना करेंगे तो tan x क्या आएगा। चलो करते हैं। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, tan π/4 माइनस के tan x
अब 1 की जगह 10 पाई/4 प्लस के 10x इंटू में 10 पाई/4 1 की जगह और dx। इतना सब कुछ समझ में आया? नोट करो। कर लिया भाई 10 बाई सही है, हमने इतना समझ में आ रही सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब इसमें इसको मान लो a, इसको b, ये a और ये b, ठीक है। ये तो ये a इंटू बी, यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा 10, इसको लिख सकता हूँ 10a माइनस 10b बटे में 10a प्लस 10a इंटू 10b। इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम? 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये। 10a माइनस बी का फॉर्मूला पाई/4 माइनस के x dx, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारे पास अभी भी सोल्व भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास पूरा का फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10ax प्लस बी का, इसको लिख सकते हैं हम log माइनस में बेस कोस ax की जगह लिख सकते हैं हम x प्लस बी अपॉन, भाई ये ax है, यहाँ पे ax प्लस के b और अपॉन में a, ये था, ये होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो हमें सेम टू सेम ऐसे करना ये पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या या तो ऐसे लिख लो, नीचे बटे में b लिख लो, ए रहने दो, क्योंकि इसको पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ना a की वैल्यू जाएगी ना -1 आएगी। अगर प्रूफ सोल्व करते हैं तो a की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ के इसकी जगह इसी डायरेक्ट लिख दो उसको log माइनस में कोस ax की वैल्यू पाई/4 और माइनस के x और बटे में कितना a, तो माइनस का 1 हो गया प्लस c, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो log कोस पाई/4 माइनस के x प्लस के c, ये इसका उत्तर होगा, फाइनल उत्तर, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट हो या कोई परेशानी हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है इसके बारे में। और मेरा फ़ोन नंबर ये है 8126470176। इस नंबर पर आप कभी व्हाट्सअप कर सकते हैं जो उनसे क्वेश्चन आपको डाउट हो, या आपकी बुक का कोई डाउट हो पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँ जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए, मतलब आपको बता उत्तर देने के लिए, क्योंकि मेरा भी थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं फिर भी। चलिए अब चलते हैं हम, अब कल मिलते हैं। 16 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन हो गए, 15 से आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कल कम से कम 20 या 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय। और अपने दोस्तों से शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और हमारे चैनल को फॉलो करके आप सब्सक्राइब कर लो। तो इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। धन्यवाद दिल से, बाय।